जब पूरी दुनिया को ये लगने लगा था कि ईरान इजराइल जो युद्ध है या मिडिल ईस्ट का पूरा तनाव है, अब वो किसी शांतिपूर्ण समझौते की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन इसी बीच इजराइल का जो लेबनान पर अटैक किया गया है, उससे लगता है कि पूरा का पूरा मामला फिर से पानी में चला गया है और ऐसा लगता है कि जो मिडिल ईस्ट का तनाव है और लंबे समय तक ये बढ़ेगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति जो ट्रंप है, उन्होंने ठीक 7 जून के एक दिन पहले, जिस दिन इजराइल ने अटैक किया लेबनान पे, उसके एक दिन पहले नेतन्याहू से बात की थी और उन्होंने ये बताया था कि किसी भी तरीके की आक्रामक कार्रवाई से नेतन्याहू बचे। लेकिन उसके बावजूद भी ये अटैक इजराइल द्वारा जो किया गया और ये पूरा मामला फिर से आगे बढ़ गया है, इसको लेकर पूरी दुनिया चिंता में पड़ गई है। तो क्या क्या इस पूरा मामला है, इस पर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया है, इसके क्या क्या पूरे टाइमलाइन क्या क्या रहे हैं और भारत सरकार ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है, तो जानेंगे इस पूरे वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है आलोक रंजन और आप देख रहे हैं द टॉप सीक्रेट न्यूज़। दरअसल 8 अप्रैल इसी साल 8 अप्रैल को एक टेम्पररी सीज फायर पे मतलब सहमति बनी, जिसके बाद ये तय किया गया कि ईरान किसी प्रकार के इजराइल पे अटैक नहीं करेगा और इजराइल किसी प्रकार से ईरान पे या ईरान से संबंधित जो लेबनान है उस पर अटैक नहीं करेगा। हालांकि इजराइल यह स्पष्ट रूप से हमेशा नकारता रहा है कि वो लेबनान पर अटैक नहीं करेगा। इजराइल का यह मानना रहा है कि वो लेबनान पे जो हिजबुल्लाह, जो भी आतंकवादी संगठन है जो इजराइल के खिलाफ काम करते हैं, उस पर इजराइल लगातार अटैक करता रहेगा। लेकिन ईरान और पाकिस्तान दोनों का हमेशा से ये स्पष्ट मत रहा था, खासकर ईरान का, कि अगर किसी प्रकार का इजराइल लेबनान पर अटैक करता है तो उसको ईरान इस समझौते का, इस सीज फायर का उल्लंघन मानेगा और ईरान इजराइल पे काउंटर अटैक करेगा। हालांकि इस सीज फायर में और भी बहुत सारी बातें थी, जैसे कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना, सभी पक्षों हवाई हमले से बचने की बात की गई थी, युद्ध विराम के दौरान शांति वार्ता, पीस टॉक की भी बात की गई थी, इसमें जो यहाँ मेंशन्ड है। इसके अलावा लेकिन अगर हम देखें जब से ये युद्ध चल रहा है तो ना ही इजराइल ने पूरी तरीके से इन बातों को फॉलो किया है और ना ही ईरान ने बातों को फॉलो किया है। लेकिन इस लड़ाई में जो अभी कन्फ्लिक्ट है उसमें जो सबसे नई बात निकल कर सामने है, जिसने सबको चिंता में डाल दिया है, कि 8 अप्रैल के बाद पहली बार ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है उससे इजराइल पर अटैक किया है और 11 जगहों पर इजराइल पर अटैक किया गया है। हालांकि इजराइल के जो मिलिट्री फोर्स है उसने कहा कि वो सारे जो भी मिसाइल अटैक हुए थे उन सबको इंटरसेप्ट कर लिया गया है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की भी खबर है कि इजराइल के कुछ शहरों में इसने भारी तबाही बचाई है। अब इस पूरे मामले में क्या हुआ है वो आप हमको बताते हैं। दरअसल 7 जून को इजराइल ने लेबनान की राजधानी है बेरूत, वहाँ पे हिजबुल्लाह संगठन, जो इजराइल जिसको आतंकवादी संगठन मानता है, उस पर उन्होंने अटैक किया। इजराइल का कहना है कि उसने टारगेटेड सिर्फ आतंकी संगठन, आतंकी को जो कैंप है उन पर अटैक किया है। लेकिन लेबनान और ईरान का ये कहना है कि नहीं, उससे जो शहरी आबादी है उसको भी नुकसान पहुंचा और मासूम लोगों की जान गई है। और इसको लेकर के ईरान ने भी फिर काउंटर अटैक किया और इजराइल के तमाम लोकेशंस पे बहुत पिन पॉइंटेड ईरान ने अटैक किया है। तो ये बता रहा है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो एक तरीके से विश्वास का अभाव है, वो कितना कम हो चुका है मिडिल ईस्ट में। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का जो लगातार प्रयास रहा है, और वो अभी अपने ट्वीट्स के माध्यम से ये बता भी रहे थे, फाइनेंशियल टाइम्स को भी उन्होंने ये बताया कि बस वो ईरान के साथ समझौते से बेहद करीब है और 2-3 दिनों में शायद वो शांति समझौते तक पहुँच जाएंगे। इस फ्रेश जो कन्फ्लिक्ट हुआ है, इससे ट्रंप के उस दावे को भी एक तरीके से चोट पहुंची है, उस दावे की हवा निकल गई है कि वो कह रहे थे कि अगले 1-2 दिन में वो इस समझौते तक पहुंच पाएंगे। तो ट्रंप ने इस पूरे पे क्या प्रतिक्रिया दी है? ट्रंप ने सबसे पहले ट्रूथ सोशल जो मीडिया पोस्ट है उस पर ट्वीट करके उन्होंने बोला है कि तत्काल प्रभाव से ये जो अटैक है, ईरान और इजराइल का, दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करे और किसी प्रकार के अटैक को रोके। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने जो भी अटैक कर दिया वो कर दिए, उसके बाद अब ईरान किसी प्रकार के नए प्रकार के अटैक नहीं करेगा और इजराइल भी इसमें रिस्ट्रेन यानी संयम दिखाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ ट्रंप ने जो ट्वीट किया है। जो राष्ट्रपति ट्रंप है, उन्होंने ट्वीट किया कि इजराइल एंड ईरान मस्ट इमीडिएटली स्टॉप शूटिंग, मतलब तुरंत वो जो भी कन्फ्लिक्ट है उस पर उसको आगे ना बढ़ाएं, तुरंत किसी प्रकार के युद्ध की संभावना को रोके। पढ़ते हुए जो वेस्ट एशिया का क्राइसिस है उस पर भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की अपने सिटीजन्स के लिए और बोला कि तत्काल प्रभाव से वो तेहरान छोड़ के चले जाएं या फिर ईरान के किसी भी शहर में रहते हो तत्काल प्रभाव से जो वहाँ की एम्बेसी उसे संपर्क करे और वहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करें। इसके अलावा इस जो फ्रेश कन्फ्लिक्ट हुआ है उस पर भारत सरकार ने ये प्रतिक्रिया दी है। मैं आपको दिखाता हूँ। भारत सरकार ने बहुत ही संयम भाषा का प्रयोग करते हुए और बहुत ही एक नपा तुला एक तरीके से अपना जो राय है वो रखी है। भारत सरकार ने कहा है कि इंडिया इज डीपली रिग्रेट एंड रिन्यूड अटैक इन वेस्ट एशिया, दिस डेवलपमेंट्स आर अ मैटर ऑफ ऑटमोस्ट कंसर्न इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। उनका कहना है, मैं आपको इसको ऑनलाइन
अंडरलाइन करके बता देता हूँ। इनका कहना है कि ये जो भी अभी नया जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है और ये इसको तुरंत प्रभाव से इसको रुकना चाहिए। आगे लिखिए, भारत सरकार ने कहा है कि दिस कॉन्फ्लिक्ट हैज़ नाउ लास्टेड ओवर 100 डेज एंड हैज़ ऑलरेडी कॉज्ड इमेंस ह्यूमन सफरिंग। भारत सरकार का कहना है कि 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को और ऑलरेडी इस कॉन्फ्लिक्ट से बहुत बड़ी मात्रा में जो लोगों की जाने गई हैं, लोगों ने सफ़र किया है। इट हैज़ ऑल्सो हैड अ डिलिमिटिंग इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल इकॉनमी एंड एनर्जी सप्लाईज। मतलब एक तरीके से हम देखते हैं एनर्जी सप्लाई पे जिस तरीके से हॉर्मुज पे पाबंदी लगी से एनर्जी सप्लाई पे एक तरीके से दिक्कतें आई हैं और एनर्जी क्राइसिस हुए, सब जगह एनर्जी के प्राइसेस बढ़ गए हैं, इससे इकोनॉमी को भी नुकसान हुआ। तो भारत सरकार ने उस पर भी चिंता जताई है और भारत सरकार ने भी कहा है कि वी कॉल ऑल द पार्टीज टू इमीडिएटली डी एस्केलेट टेंशंस। मतलब उन्होंने कहा है कि जो भी पक्ष हैं इसमें, ईरान और इजराइल, उन दोनों से भारत सरकार ने अनुरोध किया है कि इस पर जल्द से जल्द डी एस्केलेशन की तरफ पहुँचे और किसी प्रकार की कार्रवाई से बचे। अब इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है दुनिया में? ये जो लड़ाई फिर जो शुरू हो गई है, इससे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो सकती है वो सबसे पहले हम भारत के पक्ष से देखें और दुनिया के पक्ष से देखें तो हॉर्मुज संकट का तनाव और बढ़ सकता है। हॉर्मुज संकट का तनाव बढ़ेगा तो जो सप्लाई चेन है वो और दिक्कत करेगी, जिससे भारत को विशेष तौर पे एलपीजी प्राइस में महंगाई देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो तेल संकट है वो और भारत में लंबे समय तक परसिस्ट कर सकता है। जो ऑलरेडी भारत में ऑयल के और गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, शायद वो और आने वाले समय में बढ़ता रहेगा, जो भारत सरकार के लिए एक चिंता का विषय है और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी चिंता का विषय है। हालांकि ताज़ा जानकारी, जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं, ताज़ा जानकारी ये है कि ईरान ने अब नए किसी प्रकार के अटैक को रोक दिया है इजराइल में, लेकिन इस टर्म एंड कंडीशन के साथ रोका है कि इजराइल किसी प्रकार से लेबनान में कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अगर इजराइल किसी प्रकार से लेबनान में कोई कार्रवाई करता है तो ईरान इसको फिर से अपने ऊपर अटैक मानेगा और इजराइल पे नया अटैक करेगा। अब इस पे इजराइल का क्या राय रहेगा ये तो देखने वाली बात हुई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये अर्ज कर रहे हैं, लगातार ये प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से बात करके कह रहे हैं कि आप किसी प्रकार के कार्रवाई से बचिए। तो क्या इजराइल इस पर काउंटर अटैक करेगा? क्योंकि वहाँ के मिलिट्री फोर्सेस ने ये कहा है कि इजराइल समय आने पे इसका बहुत ही उचित जवाब देगा। लेकिन ट्रंप लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्या ट्रंप का प्रयास अब कितने सफल हो पाता है ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि ट्रंप ने अभी तक जितने दावे किए हैं इस युद्ध को लेकर के, इस शांति वार्ता को लेकर, वो अभी तक जमीनी स्तर पर दिखता हुआ नज़र नहीं आता है। तो आगे इसमें आगे क्या क्या डेवलपमेंट होती है वो हम आप तक लेके आते रहेंगे। अभी तक का मामला ये है कि एक बार फिर से पूरा मिडिल ईस्ट तनाव में घिरता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है, ये तो 1-2 दिन में पता चलेगा। और जिस तरीके से इजराइल और ईरान में फिर से कन्फ्लिक्ट बढ़ा है, उससे इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो समस्या है मिडिल ईस्ट की वो और गहरी होती जा रही है। बाकी इस न्यूज़ से संबंधित कोई भी खबर चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लगातार आपके लिए ऐसी खबरें और इसका जो भी एनालिसिस है वो लेकर आते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।